Assalamualaikum students, I hope you are fine. Today we are going to discuss about anxiety disorder. लेसन नंबर 18 है ये, जिसमें पैनिक डिसऑर्डर है। पैनिक डिसऑर्डर क्या होता है? ये भी एक एंग्जाइटी की टाइप है और इसमें पैनिक अटैक होता है जिसमें आपको इंटेंस जो है वो अप्रीहेंशन आती है, यानी आप बहुत ज़्यादा फीलिंग उस तरह की आती है कि आप कुछ नेगेटिव होने वाला है, कुछ बुरा होने वाला है। तो इस तरह के हालात आते हैं जिससे आपकी फिजियोलॉजी या फिज़िकल सिम्टम्स आपको शो होना शुरू हो जाते हैं, जिसमें आपकी हार्ट बीट जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, आपकी ब्रीदिंग जो है इंक्रीज़ हो जाती हैं, नोज़िया हो सकता है या स्टमक अपसेट हो सकते हैं, चेस्ट में पेन हो सकती हैं। इस तरह आपकी सांस लेने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है या फिर आपको चक्कर चक्कर आ सकते हैं, स्वेटिंग हो सकती हैं। और ये सारे जो सिम्टम्स हैं देन आप में शो होते हैं, यानी आप इंटेंस जो है वो फियरफुल हैं या फिर जो वरीड, बहुत ज़्यादा वरीड हैं आप इस तरह की सिचुएशन को लेकर, जो कि अभी नहीं हुई या फिर आप जस्ट उसको आप उसको सोच रहे हैं और इंटेंस लेवल का आप उसको जो है वो इमेजिन कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको ये अटैक हो सकता है या पैनिक अटैक आ सकता है। जिसमें एक तो इंडिविजुअल्स को बहुत ज़्यादा डर होते हैं कि वो मर जाएंगे या फिर अपने आप पे से कंट्रोल जो है उनका वो लूज़ कर देंगे या फिर वो पागल हो जाएंगे। तो ये सारी सिचुएशंस जो हैं वो इंटेंस लेवल पे वो इसको इमेजिन कर रहे होते हैं और इस तरह सो इंटेंसिटी जो है वो पीक पर होती है 10 मिनट्स में। और ये सारे जो सिम्टम्स हैं वो फिज़िकल सिम्टम्स भी शो होना शुरू हो जाते हैं साथ में। और जिसमें डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है कि एक अचानक से ही इंटेंस फियर जो है वो अचानक से ये सिम्टम्स शो होना शुरू हो जाते हैं, जिसमें पाल्पिटेशंस हैं यानी हार्ट बीट इंक्रीज़ है, स्वेटिंग है या फिर बहुत ज़्यादा आप शेक कर रहे हैं, सेंसेशंस हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है यानी आपकी सांस जो है वो उसमें प्रॉब्लम हो रही है, आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, या फिर फीलिंग्स ऑफ शॉकिंग यानी वहीं आपका दम घुट रहा है, चेस्ट पेन हो रही है। तो ये सारे जो सिम्टम्स हैं अगर आप वो फ़ील करेंगे कि एक इंसान सोचेगा कि वो मर रहा है या वो मरने वाला है, और तो फिर उस तरह के वो सिम्टम्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आप सोचेंगे कि आपकी हार्ट बीट जो है वो तेज़ हो रही है, तो जितना ज़्यादा आप उस पर फोकस करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी हार्ट बीट जो है वो तेज़ होना स्टार्ट हो जाएगी। और इस तरह से जितना ज़्यादा एक इंसान अपनी जो बॉडी या फिज़िकल सिम्टम्स पे फोकस करेगा, सपोज़ उसको पैनिक अटैक आया है, उसको ये सिम्टम्स जो हैं वो आए हैं, देन जितना ज़्यादा उस पर फोकस करेगा कि मुझे कुछ हो रहा है या फिर मेरे साथ कोई मसला है या कोई इलनेस है, कोई डिसऑर्डर हुआ है जिसकी वजह से मैं मर जाऊँगा, तो ये जो सारे जो ख़यालात हैं वो और ज़्यादा इस चीज़ को इन्हेंस कर रहे होते हैं। उसके जो सिम्टम्स हैं, फ़िज़िकल सिम्टम्स जो हैं वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी परेशानी भी बढ़ जाती है और उसकी जो सिम्टम्स हैं वो भी बढ़ जाते हैं। और देन उसमें से एक जो है वो एटलीस्ट अटैक जो है वो 1 मंथ में होना चाहिए। इसमें यही है, परसिस्टेंट वरी है और जो बिहेवियर है, जो अटैक जो नहीं, जब भी आपको अटैक होता है तो आपका बिहेवियर जो है वो उस तरह से चेंज हो जाता है। एंड देन हमने रूल आउट करना है कि कोई फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स तो नहीं है, किसी सब्सटेंस की वजह से तो नहीं है, कोई मेडिकल कंडीशन की वजह से तो नहीं है। नेक्स्ट है जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर, और इसमें भी जो मेन जो चीज़ है वो वरी है, यानी आप उसमें परेशान होते हैं और माइनर थिंग्स को लेकर, यानी बहुत मामूली सी चीज़ें हैं जिससे बाकी बाकी लोग जो हैं वो नॉर्मल होते हैं, उस इतना उस चीज़ को कंसीडर नहीं करते, लेकिन जिनको जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर होता है वो माइनर चीज़ को भी बहुत बड़ा कंसीडर कर लेते हैं या सर पर सवार कर लेते हैं। तो ये एक्सेसिव चीज़ें, एक्सेसिव थिंकिंग है, अनकंट्रोलेबल है, जिसको आप कंट्रोल नहीं कर पाते, बहुत ज़्यादा इंटेंस लेवल की होती हैं और शदीद है या एक्सेसिव है या परसिस्टेंट है, और जिसमें इंसान बहुत ज़्यादा वरीड होता है। इसमें इंसान जो है वो अपने रिलेशनशिप्स को लेकर, हेल्थ को लेकर, फाइनेंसिस को या फिर डेली लाइफ के जो एडजस्टमेंट्स हैं उनको लेकर बहुत ज़्यादा वरीड होता है और उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है, जिसकी वजह से उसको फिर फिज़िकल सिम्टम्स भी आना स्टार्ट हो जाते हैं। उसकी जो कॉन्सनट्रेटिंग है वो पुअर होना स्टार्ट हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा फटीग फील करते हैं, बहुत थकावट फील करते हैं, रेस्टलेस होते हैं और इरिटेबल फील करते हैं, और मसल टेंशन में यानी फ़िज़िकल जो सिम्टम्स हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं, वो अपीयर हो जाते हैं। और इसमें एंग्जाइटी जो है या वरी जो है वो बहुत ज़्यादा दिनों तक आप में रहती है, जिसमें एटलीस्ट 6 मंथ्स जो है वो उसकी ड्यूरेशन है। एंड देन इंडिविजुअल जो है उसको कंट्रोल नहीं कर पाता या उसको मुश्किल होती है उसको कंट्रोल करने में। और इसमें एंग्जाइटी सिम्टम्स में इसमें 3 और मोर होने चाहिए, 6 सिम्टम्स हैं।
और जिसमें से एक जो है वो बच्चों में ज़रूर होना चाहिए। रेस्टलेस फील करते हैं, बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाते हैं, आप इजीली फटीग फील करते हैं, जल्दी थक जाते हैं आप, या फिर आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, या इरिटेबल हैं बहुत ज़्यादा, या मसल टेंशन है, या स्लीप डिस्टर्बेंस हो रही है आपको, तो ये सिम्टम्स जो हैं वो इसमें नज़र आते हैं। नेक्स्ट है सब्सटेंस मेडिकेशन इंड्यूस, यानी किसी सब्सटेंस की वजह से तो नहीं है या किसी मेडिकेशन की वजह से तो ये डिसऑर्डर नहीं है, तो हमने उसको रूल आउट करना होता है। तो ये डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है जिसको हम फॉलो करते हैं और देखते हैं उसकी हिस्ट्री से या फिर फिज़िकल एग्जामिनेशन से चेक करते हैं, ये लैब फाइंडिंग्स से देखते हैं कि किसी सब्सटेंस की वजह से तो ये डिसऑर्डर नहीं हुआ। नेक्स्ट कोई अनदर मेडिकल कंडीशन तो नहीं थी जिसकी वजह से एंग्जाइटी जो है वो ये डिसऑर्डर डेवलप हो रहा है, उसको हमने रूल आउट करना होता है। एंड देन एटियोलॉजी है सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर की, इसमें जीन्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं, और अगर इन्वायरमेंट जो है इन्वायरमेंटल फैक्टर भी उसके साथ मिल जाए तो दोनों जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर के डेवलप होने में। जिसमें पेरेंटिंग प्रैक्टिसेस हैं, यानी जो पेरेंटल कंट्रोल है वो बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हैं, रिजेक्शन है उसमें, और जिसकी वजह से ये चाइल्डहुड जो है उसमें एंग्जाइटी डिसऑर्डर हो सकता है। और दूसरी जो चीज़ें हैं जैसे इमोशनल रेगुलेशन है उसमें प्रॉब्लम्स हैं, इनसिक्योर अटैचमेंट है, तो ये सारी चीज़ें भी उसमें कॉज जो है वो बन रही होती हैं। एंड देन सेलेक्टिव म्यूटिज़म क्या है, जिसमें इंडिविजुअल जो है वो उसमें अपनी जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं वो इस तरह की होती हैं, जैसे न्यूरोटिसिज्म है, नेगेटिव इमोशंस हैं जिसकी वजह से ये डिसऑर्डर हो सकता है, यानी बिहेवियर इनहिबिट, या बहुत ज़्यादा आप शाय हैं, और सोशल आइसोलेशन है, सोशल एंग्जाइटी है जिसकी वजह से आप दूसरों से अलग थलग रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें, या पेरेंटल जो ओवर प्रोटेक्शन है, यानी बहुत ज़्यादा वो ओवर प्रोटेक्टेड होते हैं कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर, जिसकी वजह से बच्चों में ये डिसऑर्डर हो सकता है। देन स्पेसिफिक फ़ोबिया है, फ़ोबिया किस तरह से डेवलप होते हैं, इसमें कंडीशनिंग जो है वो क्लासिकल कंडीशनिंग का रोल होता है, यानी आपका बिहेवियर जो इस तरह से कंडीशन हो जाते हैं, किसी भी लाइफ इवेंट जो है वो आपका या ट्रॉमा हुआ है लाइफ में कोई, जिसकी वजह से आप उससे कंडीशन हो जाते हैं उससे, और फ्यूचर में आप उसमें फ़ोबिया जो है वो उसमें डिसऑर्डर आपको हो सकता है या वो डेवलप कर लेते हैं। देन सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, इसके कुछ फैक्टर्स हैं जिसमें नेगेटिव सोशल एक्सपीरियंसेस आपके पास में कुछ इस तरह के थे जिसकी वजह से आपको सोशल एंग्जाइटी हो सकती है। इसमें कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव भी है, यानी आपकी थिंकिंग जो है वो अनरियलिस्टिक है, नेगेटिव बिलीव्स हैं आपके, जिसकी वजह से आपको ये डिसऑर्डर हो जाता है। नेक्स्ट है पैनिक डिसऑर्डर के जो बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, इसमें एक इम्पॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर है जिसका रोल है नॉरएपिनेफ्रिन है वो, और नॉरएपिनेफ्रिन की जो चेंजेस हैं उसके लेवल में वो वजह बनते हैं पैनिक अटैक्स की। और नेक्स्ट है एमिगडाला भी इसमें है जिसकी वजह से पैनिक अटैक होते हैं, और कुछ जेनेटिक या क्रोमोसोमल फैक्टर्स हैं उनकी वजह से भी पैनिक अटैक हो सकते हैं, और जिसमें आपके रिलेटिव्स हैं अगर उनमें हायर रेट है उसका, देन आप में भी चांसेस ज़्यादा होंगे, रिस्क होगा ज़्यादा कि आप में भी वो डिसऑर्डर डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट है कॉग्निटिव फैक्टर, यानी आप मामूली सी एक चीज़ को लेकर भी बहुत ज़्यादा इंटेंस लेवल पे सोचना स्टार्ट कर देते हैं। अगर हार्ट बीट जो है वो आपकी थोड़ी सी भी इंक्रीज़ होती है तो आपको लगता है कि कोई हार्ट डिसऑर्डर हो गया है, आपको हार्ट डिसीज़ हो गई है, आपको दिल की बीमारी हो गई है, आप जल्दी जो है वो उससे मर सकते हैं। तो इस तरह की जो ख़यालात हैं वो और ज़्यादा सेंसेशन कॉज करते हैं, आपकी हार्ट बीट जो है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगी। सो ये आपका कॉग्निटिव फैक्टर है, यानी आपकी थिंकिंग जो है वो इम्पेयर्ड होती है, इसमें नेगेटिव होती है। नेक्स्ट है जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर, उसके जो साइकोडायनामिक पर्सपेक्टिव है, यानी आपके जो चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस हैं वो इस तरह के रहे होते हैं। इसमें आपकी जो डिफेंस मैकेनिज़्म है वो वीक है, या ओवर प्रोटेक्टेड चाइल्ड थे आप, जिसकी वजह से आपके पेरेंट्स ने आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट किया, ओवर प्रोटेक्ट किया है, जिसकी वजह से आप में ये डिसऑर्डर हो सकता है। देन कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव है जिसमें आपकी थिंकिंग लेवल पे ये हो सकता है, यानी आप उसको बहुत ज़्यादा डेंजरस इंटरप्रेट करते हैं, ओवर रिएक्ट करते हैं उस पर, और बहुत ज़्यादा फेयरफुल होते हैं आप इसमें। सो दिस वॉज अबाउट योर लेसन नंबर 18। आई होप आई मेड इट क्लियर। अगर अभी कोई कन्फ्यूजन रह गई है देन आप उसको कमेंट सेक्शन में क्लियर कर सकते हैं। एंड डू शेयर दिस वीडियो विद अदर स्टूडेंट्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू गेट न्यू वीडियोस, और आपको जो नई वीडियोस हैं उनकी अपडेट मिलती रहे, आपको बार बार यूट्यूब पे सर्च ना करनी पड़े। एंड थैंक यू सो मच। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।